एप्लीकेशन डे में कैसे बिहेव करेगी, नाइट में कैसे बिहेव करेगी, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? डे मोड, नाइट मोड हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में। अगर उसको इन एक्शन देखना है यहाँ पे, तो उसको देखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग जाएँगे यहाँ शो सिस्टम यूआई कर देंगे कि हमारा अपना फ़ोन पूरा अच्छे से दिखना शुरू हो जाए, ठीक है? उसके बाद हम लोग इस पे जाएँगे, नॉट नाइट को चेंज कर देंगे नाइट पे। तो देख रहे हैं, ये व्यू आ रहा है कि जब आपका फ़ोन नाइट मोड में रहेगा तो आपका यूआई कैसा दिखेगा। और ये मोड था आपका कि जब आपका फ़ोन डे डे मोड में है तो कैसा आपका फ़ोन दिखेगा, राइट? सो उसके बाद वापस आते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले ऊपर यहाँ जो एक फ़ोल्डर है, ये है मैनिफेस्ट फ़ोल्डर। मैनिफेस्ट फ़ोल्डर का यूज़ जो होता है वो आपके एप्लीकेशंस को परमिशंस देने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एप्लीकेशन को मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लोकेशन की ज़रूरत है या आपके इंटरनेट की ज़रूरत है, तो वो सारे परमिशंस आप मैनिफेस्ट फाइल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। या सारी की सारी परमिशंस को आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको इंटरनेट चाहिए, तो हम लिखेंगे यूजर्स परमिशन और हमें यहाँ पे इतने सारे परमिशंस दिखना शुरू हो गए। हमें जो चाहिए, हमें अपनी कोर्स लोकेशन चाहिए, फाइन लोकेशन चाहिए, या हमें वाईफाई का स्टेट जानना है कि हमारा वाईफाई स्टेट एक्टिव है कि नहीं, या हमें अपने अकाउंट मैनेजर से या एक्टिविटी रिकॉग्निशन लेनी है, जो भी है। पर अगर मान लीजिए हमको इंटरनेट लेना है, तो इंटरनेट हम सिर्फ टाइप करेंगे और ये है। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेट का परमिशन ले लेती है। मैनिफेस्ट का काम ये होता है। दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट का क्या ज़रूरी है? मैनिफेस्ट के अंदर आप अपनी सिस्टम की डिफ़ॉल्ट थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी देखा कि डे और नाइट मोड के लिए क्या थीम लगी हुई है आपके सिस्टम में। आप चाहें तो अपनी खुद की थीम बना सकते हैं यहाँ पे जाके। वैल्यूज़ में, थीम्स में, themes.xml में जाके अपनी खुद की एक कलर थीम बना लिया और उसको आके मैनिफेस्ट में अगर आप मेंशन कर देंगे, तो वो आपके एप्लीकेशन के अंदर हर जगह लग जाएगी। ओके? सो ये है। सो बेसिकली हम लोगों ने ये देख लिया एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो का एक स्ट्रक्चर हल्का-फुल्का ले लिया, एक आइडिया ले लिया। अब हम लोग थोड़ा-सा और डिटेल्स में चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, राइट? सो ओके, सो द एवीडी, द एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। सो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते भी हों क्या पता, कि जब भी आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो आपके फ़ोन में एक मतलब आपके फ़ोन की तरह ही एक और फ़ोन बना सकते हैं उसके अंदर, है ना? वो वर्चुअल मशीन की तरह उसमें काम करता है, एकदम एकदम फ़ोन की तरह आपके काम करेगा, सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल रहेंगी। आपको बेसिकली जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको टेस्ट करने का उसपे मौका मिल जाता है, राइट? सो ये एवीडी का काम ही यही है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को हम लोग बनाते कैसे हैं? यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा बनाने का ऑप्शन एक वर्चुअल डिवाइस का। वर्चुअल डिवाइस बनाने के लिए आपको क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करना है। अपने डिवाइस को सिलेक्ट करना है। अब आप कौन सा भी आपको जिस चीज़ के लिए पहले बनाना है उसके बारे में सोचना होगा। आपको फ़ोन के लिए बनाना है तो आप फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको टैबलेट बनाना है तो आपको टैबलेट के भी ऑप्शन दिए हुए हैं। वेयर ओएस मतलब आपके स्मार्ट वॉचेस के लिए आप बना सकते हैं ऐप्स। टीवी के लिए ऐप्स बनाया जा सकता है। पर अभी हम लोग चूंकि फोन पे फोकस कर रहे हैं तो हम लोग फोन ही यूज करेंगे। सो आप कोई भी फोन उठा सकते हैं। आप पिक्सल 4 उठा सकते हैं, पिक्सल 5, पिक्सल 6, सबकी साइज अलग है। यहाँ पे ऐसे आपको दिखा रहा है 1080 बाय 2400 ये इसका रेजोल्यूशन है। उसके बाद यहाँ पे 1080 बाय 2340 ये इनका रेजोल्यूशन है। सबका रेजोल्यूशन अलग अलग टाइप का। स्क्रीन साइजेस की बात किया था ना मैंने, तो ये हम लोग बेसिकली अलग अलग तरह का आपका एवीडी डाउनलोड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये प्ले स्टोर वाला एक सेक्शन है और प्ले स्टोर वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक प्ले स्टोर का आइकन बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पिक्सल 4 है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पिक्सल 4 के अंदर आपका प्ले स्टोर अवेलेबल है, ठीक है? इसके अलावा बाकी जिसके अंदर यहाँ पे प्ले स्टोर का आइकन नहीं बना हुआ है उसके अंदर आपको प्ले स्टोर नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ की टेस्टिंग करनी है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर आपको लोकेशन लेना है, तो हमेशा उसी एवीडी को डाउनलोड करें जिसमें प्ले स्टोर हो। नहीं तो फिर आप गूगल प्ले सर्विसेज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। ओके? सो इस चीज़ का ध्यान रखें। अपना डिवाइस अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्सल 5 सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा,
अब यहाँ पे आपकी इस सिस्टम इमेज आ जाती है। सिस्टम इमेज बेसिकली आपकी एंड्रॉइड की इमेजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अलग-अलग लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नूगट, ओरियो ये सब के सब जो हैं ये एपीआई लेवल हैं और ये सारी की सारी एंड्रॉइड की इमेजेस हैं। सब अलग-अलग टाइम पे आई थी, सबका अलग-अलग अपने फ़ायदे हैं और सबका अपना-अपना एक फीचर सपोर्ट है। सो बेसिकली ये अभी इसके बगल में रेड इसलिए दिखा रहा है बिकॉज़ ये अभी डाउनलोडेड नहीं है मेरे सिस्टम पे। बिकॉज़ जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये इस तरीके से दिखाएगा। व्हाइट कलर की एक लिख के आ जाएगा उसका नाम, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके नेक्स्ट कर देंगे हम लोग, अपने डिवाइस का नाम दे देंगे। जैसे मान ली फॉर एग्जांपल टेस्ट हमने नाम दे दिया, टेस्ट डिवाइस, राइट? डिवाइस, ओके। सो ये है। हम बाकी सब चीज़ को वैसे ही छोड़ देंगे, कोई ज़्यादा छूने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डिवाइस अपने आप वो सेट कर देगा पूरा। ओके, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे एक टेस्ट डिवाइस बन के आ गया है। इसको जब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट डिवाइस जो है वो रन कर जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार रन करके इसको। ओके, सो जब तक वो डिवाइस क्रिएट हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा आगे की बात करते हैं। ओके, सो एवीडी पे हमने आपको बता दिया है कैसे एक डिवाइस क्रिएट किया जाता है। बेसिकली पूरा जो है आपका वो डिवाइस को क्रिएट करने का प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट? उसके बाद आते हैं हम लोग द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो इज द लॉककैट। लॉककैट एक ऐसी चीज है जो कि वी एज अ डेवलपर यूज रेगुलरली। बिकॉज बात क्या होता है कि कभी-कभी हमारे बनाए हुए एप्स के अंदर बग्स आ जाते हैं और वो बग्स में भी इतने सीरियस हो सकते हैं एट टाइम्स कि सॉरी सो हमारे जो बग्स हैं वो इतने सीरियस हो सकते हैं एट टाइम्स कि हम लोग को उसको डिबग करने में काफी घंटे लग सकते हैं। सो बेसिकली लॉककैट की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो क्रैशेस हुए वो कहाँ हुए हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है एक फ्लैग लगा लगा के। सो लॉककैट को आपको देखते हैं, चलिए कि कहाँ दिखता है। देखिए बाय द वे आपका जो डिवाइस है वो यहाँ रेडी हो गया है। आपका जो डिवाइस हमने चूज किया था वो डिवाइस पिक्सल 5 आपका यहाँ रेडी है। ठीक, अभी इसी पिक्सल 5 के ऊपर हम लोग ऐप रन करके आपको दिखाएंगे। आगे दो चार मतलब विजेट्स के साथ वर्क करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है सब कुछ। ओके, सो लॉककैट आपका नीचे अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो लॉककैट नाम का दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा चीज दिखाना शुरू करेगा। अभी चूंकि कुछ रन नहीं हो रहा है तो इस वजह से, पर एक बार चलिए इसी को रन करके देखते हैं। आप देखिएगा लॉककैट के ऊपर बहुत सारे लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे एक के बाद एक। ओके, सो ये आपके सारे लॉग्स आ रहे हैं। इसके अंदर कुछ एरर लॉग्स होते हैं, कुछ आपके वार्निंग लॉग्स होते हैं। ये सब जो है आपके ग्रीन से जो डी लिखे हैं वो डीबग लॉग्स होते हैं। ये आपके एरर लॉग्स होते हैं और डब्ल्यू ये सब आपके वार्निंग लॉग्स होते हैं। ओके, सो लॉककैट लॉककैट का इस्तेमाल यही है। आपको लॉककैट मैंने दिखा दिया कैसे काम करता है। लॉककैट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो अगर आपको लॉककैट पे चेक करना है कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको चेक करने का ये तरीका है। हम आपको एक छोटी सी चीज करके दिखाते हैं लॉककैट को कि लॉककैट में कैसे वर्क किया जाता है, राइट? तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमें अपने एप्लीकेशन के लिए जो भी चीजें लिखनी होती है वो हम इसी एक ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही लिखते हैं। ऑन क्रिएट मेथड है, ऑन क्रिएट के अंदर ही हम लोग लिखेंगे इसके नीचे। ओके, सो लेट्स से फॉर i equal to 0, I is less than 10 and I plus plus। ओके, सो हम एक लूप चला रहे हैं फ्रॉम 0 to 9। ओके, हम लोग लॉककैट को यूज करेंगे, लॉग डी, और इसको यूज करके हम लोग देखेंगे कि क्या होता है लॉककैट में। सो अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं लिखा होगा लॉग डी के अंदर टैग एंड मैसेज। सो टैग के अंदर आपको लिखना होता है एक यूनिक कैरेक्टर टाइप की चीज लिखनी होती है जिससे आप लॉककैट में उसको पहचान सकें। ऐसे मान ली फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है? और मैसेज के अंदर आपको वो चीजें लिखनी होती है जो आप लॉककैट पे प्रिंट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ये नंबर्स को प्रिंट करूँ, ठीक है? तो मैं इन नंबर्स को प्रिंट करूंगा, ठीक है? तो इसको लिख देते हैं नंबर
इज दिस, ओके। और ऐप को हम लोग रन करते हैं और लॉकैट में चलते हैं। ये देखिए, नोटिस कर सकते हैं 0, फिर नंबर आ रहा है 1 2 3 4। इस तरीके से हम क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारे ऐप की वर्किंग कैसी है, ऐप हमारा कैसे वर्क कर रहा है। कहीं पे भी किसी भी तरह का हमारे ऐप में बग आएगा तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग लॉकैट। ओके, सो यूएसबी डिबगिंग। यूएसबी डिबगिंग जो है वो बेसिकली हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लिया कि हमारे पास लैपटॉप उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है उतना पावरफुल लैपटॉप ना हो। सो हम लोग क्या करते हैं कि अपने फिजिकल फोन के अंदर केबल यूज करके अपने एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने फोन पर रन कराते हैं। उससे ये रहता है कि वो ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम भी नहीं लेता है, आपके एप्लीकेशन भी फटाफट, आपको चेंजेस जो आपने एप्लीकेशन में किए हैं वो आपको तुरंत तुरंत दिख जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली यूएसबी डिबगिंग का ट्यूटोरियल तो अभी मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन। सो एडवांस ऑपरेशंस के लिए, और ऊपर से होता क्या है कि जब आप कभी भी एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि आपके फोन की सेंसर्स का इस्तेमाल करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलेरोमीटर की इस्तेमाल करेगा या आपका लक्स मीटर का इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एंड्रॉइड यूएसबी डिबगिंग आप यूज कर सकते हैं। ओके, so useful when laptops are not powerful enough to run AVD for testing. Okay, so to enable USB debugging you need to enable the developer options. अब developer options को enable करने के लिए आपके जो फोन का प्रोसेस अलग हो सकता है, हमारे फोन का प्रोसेस अलग है, आपके फोन का हो सकता है अलग हो, हर एक कंपनी का हो सकता है अलग हो, ठीक है। तो उसको फिगर आउट आपको करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली जाके गूगल पे सर्च किया अपने से तो पता चल जाएगा। और उसका जब एक बार वो एनेबल हो जाए तो डायरेक्टली आपको डेवलपर ऑप्शंस पे जाना है, यूएसबी डिबगिंग को सिलेक्ट करना है और आपका यूएसबी डिबगिंग एक्टिव हो गया। अब जब भी आपको ऐप को अपने रन करना है मतलब फोन के अंदर, सिंपल आपने अपने केबल को कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर से, अपने फोन से जोड़ा और ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस जो है वो वहां पे दिखने लगेगा। जैसे कहाँ दिखेगा डिवाइस हमारा, यहाँ पे दिखेगा, जहां पे ये टेस्ट डिवाइस लिख के आ रहा है वहीं पे डिवाइस का आपका नाम लिख के आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, सो एंड्रॉइड लाइफ साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कर देते हैं। ओके, सो एंड्रॉइड लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड्रॉइड। सो बेसिकली होता क्या है कि एंड्रॉइड में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल पे चलती हैं। ओके, हर एक जैसे आपकी एक्टिविटी होती है, आपके जो पूरी एप्लीकेशन है इट्स अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, राइट। एक एक एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने अभी उस पे ऐप को रन किया था जिसपे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, तो वो भी एक एक्टिविटी थी। सो अब ये एक्टिविटी कैसे वर्क करती है? सबसे पहले होता क्या है कि ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। जब भी आप एक एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड। ओके, ऑन क्रिएट मेथड के बाद वो जाता है ऑन स्टार्ट मेथड पे, ऑन स्टार्ट से आता है ऑन रिज्यूम मेथड पे। ऑन रिज्यूम के बाद जो होता है एप्लीकेशन आपकी जो होती है वो रनिंग स्टेट में आ जाती है। फिर वो एप्लीकेशन आपकी रनिंग, आप यूज कर रहे होते हो उस एप्लीकेशन को, ठीक है। होता क्या है कि अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू फोरग्राउंड। मान लिया फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन अपना यूज कर रहे हैं और हमें किसी का कॉल आ गया, ठीक है। तो होता क्या है, आपकी जो पुरानी वाली एप्लीकेशन है वो चली जाती है ऑन पॉज में, और जो दूसरी वाली एप्लीकेशन रहती है वो आपकी फोरग्राउंड पे आ जाती है। अब यहाँ पे भी दो केसेस हैं। अगर अब वो आपकी एक्टिविटी है, वो अगर अब किसी वजह से विजिबल नहीं है सिस्टम को, तो वो ऑन स्टॉप पे चली जाएगी। और अगर मान लिए कि वो एक्टिविटी विजिबल है तो वो वापस एक्टिविटी जाएगी ऑन रिज्यूम पे और आपकी एक्टिविटी रनिंग हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा केस ये हो सकता है कि आपके ऐप से ज्यादा कोई प्रायोरिटाइज्ड ऐप आ जाए, हो सकता है कि किसी और ऐप की शेड्यूलिंग कर दे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हो सकता है कि वो क्या हो कि आपके ऐप को किल कर दे, जो आप ऐप यूज कर रहे थे उस ऐप को किल कर दे, और फिर उसके बाद आपको फिर वापस जाना होगा, उस ऐप को शुरू करना होगा, तो वो ऑन क्रिएट से वापस चालू होगा, यहाँ से जाके वापस होगा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन जो होती है, जो एक बार वो ऑन डिस्ट्रॉय पे आ जाती है तो फिर वो एप्लीकेशन वापस क्या होता है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है। ऑन डिस्ट्रॉय मतलब होता है वो एप्लीकेशन पूरी तरह से क्लोज हो गई है, खत्म हो गई है एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन अपने यूज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है टू सेव मेमोरी, बिकॉज एंड्रॉइड में मेमोरी आपके पास बहुत लिमिटेड होती है। ओके,
सो विजुअलाइजिंग एंड्रॉइड लाइफ साइकिल। सो अभी अभी हमने सीखा लॉगकैट के अंदर कैसे हम लोग वैल्यूज प्रिंट करते हैं, तो अब हम लोग लॉगकैट का इस्तेमाल करेंगे विजुअलाइज करने के लिए कि कैसे एंड्रॉइड की लाइफ साइकिल वर्क करती है। ओके, तो चलिए चल के देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे। ओके ओके, सो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि जैसे ये ऑन क्रिएट मेथड है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया लाइफ साइकिल के अंदर, ऑन क्रिएट मेथड वो आपके लिए पहले से यहाँ पे बना हुआ है। कोई भी एप्लीकेशन जो होती है वो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड पे आती है, उसके बाद वो जाती है ऑफ की ऑन स्टार्ट मेथड के ऊपर। तो चलिए ऑन स्टार्ट मेथड अगर हम लोग को चाहिए तो हम सीधे ऑन स्टार्ट यहाँ पे लिख देंगे एंड मेथड अपने अपने आप जनरेट हो जाएगा हम लोगों के लिए। हम लोगों को कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे ऑन रिज्यूम। तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम इज रेडी। ठीक है, उसके बाद हमको बनाना है ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। चलिए ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय बनाते हैं। ओके, सो ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय सब रेडी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबके अंदर एक लॉग डाल देंगे। हम टैग ही रख देते हैं, इसको ऑन क्रिएट कर देते हैं। ऑन स्टार्ट कर देते हैं नाम, इसका ऑन रिज्यूम कर देते हैं, इसका ऑन पॉज कर देंगे, ऑन स्टॉप नाम लॉग बना देंगे, एंड इसका ऑन डिस्ट्रॉय पे बना देंगे। ओके, सो फाइनली हो गया। अब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे और हम लोग लॉगकैट को देखेंगे कि चीजें क्या हो रही हैं। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, हम लोग एप्लीकेशन को रीरन करते हैं और लॉगकैट को ओपन कर लेते हैं। ठीक, चलिए चल के देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं टैग लिख देता हूँ वैसे आपको क्लियर हो जाएगा इससे। ओके, सो अब आपको दिख रहा होगा कि ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम आ गया। अगर नहीं तो वापस हम लोग चलाते हैं इसको। देखिए ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम, तो एप्लीकेशन आपकी ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम से करके एक्टिविटी रनिंग स्टेट पे आ गई। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इस एप्लीकेशन को क्या करते हैं कि बस वो कर देते हैं मिनिमाइज। एप्लीकेशन ऑन पॉज पे गई, फिर ऑन स्टॉप पे गई, पर अभी ऑन डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, क्योंकि अभी हम ओपन करना चाहें तो एप्लीकेशन वापस ओपन हो जाएगी। ऑन स्टार्ट पे जाके ऑन रिज्यूम हो गई वापस, ऑन क्रिएट होने की उसको जरूरत नहीं हुई। वो जब एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब वो जाके क्रिएट होती है। ओके, अगर हम लोग सीधे एप्लीकेशन को बैक कर दें तो आप देखिए कि एप्लीकेशन ऑन डिस्ट्रॉय हिट कर दी है। अब हमें जब भी एप्लीकेशन को ओपन करना होगा तो हमें उसको ऑन क्रिएट करना पड़ेगा। ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड। ओके, अच्छा, और ये भी है कि अगर आप एप्लीकेशन को ऐसे करके बंद कर देते हैं तो भी वो ऑन डिस्ट्रॉय हिट कर जाएगी। वापस अगर आपको एप्लीकेशन रन करना होगा तो ऑन क्रिएट से ही ऑन होगी। ठीक है, सो आई सपोज कि इसका लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, या किसी को डाउट है अगर तो आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, या मैसेज में डाल दीजिए। Anybody has doubt? Anybody डाउट है क्या? हमारी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? Okay, okay, okay. Yes, Umar, you are audible. Okay, 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 okay. Confirmation. Thank you for confirmation, Avesh. Okay, I'm continuing. Okay, so life cycle हम लोग
को कंप्लीट हो चुका है। ओके, हमने विजुअलाइज भी कर लिया लाइफ साइकिल को एंड्रॉइड की। ओके, सो नाउ फाइनली इट्स टाइम टू कोड। दिस इज अ कीवर्ड जो कि करंट क्लास को रेफरेंस करता है जावा में। कैर सीक्वेंस हमको लिखने होंगे। कैर सीक्वेंस क्या होगा, हम जैसे भी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, हमने कोई ऐसा ऐप बनाया है जिससे हम फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो जब भी यूजर डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा तो हमें ये टोस्ट दिखाना है। ठीक है, अभी इसको हम और इंटरेक्टिव बनाएंगे एक बटन डाल के। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या टोस्ट काम कर रहा है कि नहीं। डाउनलोडिंग फाइल, ओके, और उसके बाद हम लोग को उसकी एक ड्यूरेशन देनी होती है। अच्छा, टोस्ट के अंदर दो तरह की ड्यूरेशन आप दे सकते हो, लेंथ लॉन्ग और लेंथ शॉर्ट। लेंथ लॉन्ग, लेंथ शॉर्ट बेसिकली आपको एकदम क्लियर है बाय वर्ड कि एक थोड़ी देर के लिए दिखेगा, एक थोड़ा एकदम आके चला जाएगा, वैसे टाइप का है। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग को। ठीक है, अच्छा अभी देखिए कि हमने बना दिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, पर नोटिस करिए कि हमें कुछ दिखा नहीं है ऐसा खास कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि मतलब टोस्ट वोस्ट था ही नहीं। वो इसका रीजन ये है कि हमने टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, हमने टोस्ट बना तो लिया पर हमने टोस्ट को दिखाना भूल गए। टोस्ट को दिखाने के लिए हमको डॉट शो मेथड का यूज करना होता है। जैसे ही हम डॉट शो मेथड लगाएंगे तो आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ नीचे ध्यान दिएगा एप्लीकेशन के, आपको एक चीज पॉपअप होके आते हुए दिखेगी। दिख गया, डाउनलोडिंग फाइल, इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बटन डाल दें, उस बटन पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली उसकी फाइल डाउनलोड होने का उसको मैसेज आ जाए। ठीक है, तो चलते हम लोग अपनी एक्टिविटी XML में और इस हेलो वर्ल्ड को डिलीट कर देते हैं। हमें अब जो भी वर्क करना है पैलेट से वर्क करना है फिलहाल, क्योंकि और हम बिगनर्स को यही रिकमेंड करते हैं कि उनको भी पैलेट से ही वर्क करना चाहिए। बटन ले आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक एरर आ रही है, मिसिंग कॉन्स्टेंट इन कॉन्स्टेंट लेआउट। अब कॉन्स्टेंट लेआउट का कहना क्या है, कहना ये है कि आपने तो उठा के इस बटन को बीच में डाल दिया है पर इसकी कॉन्स्टेंट आपने नहीं सेट की है कि इसकी क्या मतलब, इसको पोजीशन जो होती है, इसको कहाँ कहाँ से पोजीशन अपनी लेनी है वो आपने सेट नहीं किया है इसकी कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, सो अब क्या होगा कि जब भी मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा तो ये बटन जाएगा
और जाके इधर बैठ जाएगा जब भी मैं एप्लीकेशन को रन करूंगा। चलिए इसको टेस्ट करने के लिए एक बार देख लेते हैं कैसे होता है ना। बटन को हमने यहाँ रख दिया है, एप्लीकेशन को हम रन करते हैं, देखा बटन जाके वहां बैठ गया। अब हमको अगर इस चीज को बैठने से वहां पे बचाना है तो हमको क्या करना होगा, इसकी कॉन्स्टेंट्स को सेट करना होगा। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमको बैठना बीच ही में है, ठीक है, बीच में बैठना है इसको, तो चलिए एक बार वापस ऐप इसको रन करके देखते हैं। तो अब क्या ये ऐप बीच में आ जाएगा, बटन बीच में आ जाएगा? आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब हमको कहना है कि तुम बटन को एकदम एकदम सेंटर में रहना है स्क्रीन को, ठीक है। यहाँ पे इसको रख दिया बटन को, ये बटन एकदम सेंटर में आएगा। अब ये यहाँ से नहीं हिलेगा, इसकी कंस्ट्रेंट सेट हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं, बटन एकदम स्क्रीन के सेंटर में आ गया है। अब हम बटन का टेक्स्ट चेंज करके देखते हैं। जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये बटन लिख के आए डाउनलोड, अब इसमें डाउनलोड लिख के आ गया। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देयर वी गो, एक डाउनलोड बटन हमको मिल गया है। अब हमको क्या करना है कि हमको टोस्ट तब दिखाना है जब हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करें, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम आपको एक यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हर एक विजेट का जो कि आप एंड्रॉइड में यूज करते हैं उससे एसोसिएटेड एक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसकी बटन की अपनी आईडी है बटन के नाम से, ठीक है, बिकॉज इसी आईडी की वजह से हम उसको जावा में रेफरेंस कर सकते हैं, राइट। सो अब हमको यहाँ पे उस बटन को रेफरेंस करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक प्राइवेट फील्ड को लिखना होगा, ठीक है, बटन, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे बाय द नेम ऑफ बटन, ओके। फिर ऑन क्रिएट, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने प्राइवेट फील्ड वहां बना जरूर लिए है, उसको इनिशियलाइज आप तभी करोगे जब आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई होगी। जब तक क्रिएट नहीं होगी एप्लीकेशन तब तक आप उसको इनिशियलाइज नहीं करोगे, नहीं तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन फेंकेगा, ओके। सो बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ये भी एक फंक्शन होता है जो कि आपके बटन को XML से उठा के यहाँ पे जावा में अवेलेबल कराता है, ठीक है। और ये एक आइडेंटिटी के थ्रू होता है, एक लॉन्ग इंटीजर होता है जिसके थ्रू ये वैल्यूज स्टोर होती हैं, r.id.button, ओके। आपका बटन की जो है रेफरेंस स्टोर हो गई है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको ऐसा बनाना है कि व्हेन आई क्लिक दिस बटन हमें वो टोस्ट यहाँ पे दिखे डाउनलोडिंग फाइल का, ठीक है। सो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, अच्छा सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये जो हम लोग यूज करने वाले हैं, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये क्या है बेसिकली आपके ये ऑन क्लिक लिसनर्स जो होते हैं ये एक स्पेशल तरह की आपकी वो फंक्शंस होते हैं जो कि एक तरह का लिसनर बैठा देते हैं आपके बटन पे। आप जब भी बटन क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, उस बटन के क्लिक का इंतजार करेगा और जब भी होगा तो वो कुछ करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी हम बटन क्लिक करें हमको वो टोस्ट दिखे डाउनलोडिंग फाइल का, राइट। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस कोड को यहाँ से कट करेंगे और उठा के इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप नोटिस करिएगा इससे पहले क्या हो रहा था, जब हम एप्लीकेशन रन कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली नीचे डाउनलोडिंग फाइल का टोस्ट आ रहा था। इस बार वो टोस्ट नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस हम उस बटन को क्लिक ना करें, ठीक है। रन करके देखते हैं, देखा वो टोस्ट नहीं आ रहा है। फिर चलिए हम लोग बटन को क्लिक करके देखते हैं, देखा अब वो टोस्ट आपको शो कर रहा है डाउनलोडिंग फाइल का। तो इस तरीके से टोस्ट का यूज होता है। टोस्ट के अलावा हम लोगों ने बात किया है यहाँ पे स्नैक बार की। तो स्नैक बार क्या होता है, स्नैक बार भी वही चीज होती है पर ये थोड़ा सा जैसे आपका एक ज्यादा अच्छा यूआई विजेट माना जाता है टोस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो स्नैक बार बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमको इसको कमेंट करना होगा, ठीक है। कमेंट कर देते हैं कि ये यहीं पर है, हमें कहीं इसको इधर उधर करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। स्नैक बार बनाने के लिए हमको करना होगा स्नैक बार डॉट मेक, ठीक है, स्नैक बार डॉट मेक। अब स्नैक बार का केस थोड़ा सा अलग ये है कि स्नैक बार में आपको एक व्यू बताना पड़ता है कि हम किस व्यू पे या किस व्यू के क्लिक पे हमें मतलब स्नैक बार को बनाना है।
तो फॉर एग्जांपल हमारे पास व्यू में एक हमारे पास व्यू है, व्यू आपके जो होते हैं यही सब होते हैं, क्या नाम है, सारे के सारे जो आपके विजेट्स वगैरह हो गए वो व्यूज में आते हैं आपके, ठीक है। सो आपका बटन जो है वो भी एक व्यू हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं कि व्यू के अंदर आप अपने बटन को भी डाल सकते हैं, बटन की रेफरेंस डाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको अपने टेक्स्ट को डालना होगा, जो भी टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट हमको करना है जैसे डाउनलोडिंग फाइल, ठीक। और उसके बाद आपको उसकी ड्यूरेशन बतानी है कि कितना देर तक हमको चलाना है उसको। तो स्नैक बार डॉट लेंथ लॉन्ग मान लिया, ठीक है। अभी भी एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। पिछली बार याद होगा हमने टोस्ट को शो नहीं किया था और टोस्ट दिखा नहीं था, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही चीज करनी होती है, हमको इसको शो करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको एक बार रन करके, ठीक है। कोई कुछ नहीं दिखा, जब एक क्लिक करेंगे नीचे डाउनलोडिंग फाइल का स्नैक बार आ गया। सो टोस्ट और स्नैक बार में आपको अंतर पता चल गया कि क्या अंतर होता है, ठीक है। अच्छा, स्नैक बार में एक चीज हम लोग और कर सकते हैं, हम इसको एक एक्शन असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमने इस पे क्लिक किया, अब ये आ गया यहाँ पे, अब हम चाहते हैं इसको कैंसिल करें हटाने के लिए, तो हम वो एक्शन भी इसके अंदर दे सकते हैं। एक्शन देना होगा तो उसके लिए हमको करना होगा डॉट सेट एक्शन। एक्शन आपको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्शन आपको हो गया सेट, हाँ। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा रिसोर्स आईडी। सो बेसिकली रिसोर्स आईडी आपकी क्या होती है, आपको यहाँ पे लिखना होगा कि वहां पे वो लेटर क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे कैंसिल वहां पे करना है तो कैंसिल आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एक लिसनर उसके साथ असाइन करना होगा, तो न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और इसको एम्प्टी छोड़ दिए। कैंसिल के लिए बेसिकली आप इसको अगर एम्प्टी भी छोड़ देंगे तो भी वही वर्क करेगा, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। जब डाउनलोड पे क्लिक हुआ, देखिए यहाँ पे कैंसिल आपका लिख के आने लगा, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि ये व्यू ऑन क्लिक लिसनर जो हमने जोड़ा है इसके साथ, उसका कुछ ना कुछ हमको फायदा दिखे, हम मतलब कुछ तो देखें, मतलब वो कैसे काम करता है। तो ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि जब भी वो बंदा या जो भी आदमी है जो भी उसको क्लिक करेगा कैंसिल को, हम चाहते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं फिनिश। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इस एक्टिविटी को फिनिश कर देगा और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। कैंसिल, एप्लीकेशन बंद हो गई, ओके। सो फिनिश का काम ये होता है, और आपको स्नैक बार भी समझ में आ गया और टोस्ट भी समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबडी हैज डाउट? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो हमने स्नैक बार के बारे में बात कर लिया, सब कुछ हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा जो भी कोड हमने यूज किया था उसके बारे में हो गया। एडिट टेक्स्ट एंड बटन्स। बटन्स तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब एक स्पेशल भी होता है, एडिट टेक्स्ट होता है। अब आप किसी भी जगह पे जब देखेंगे कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत सारी फील्ड्स होती है जिसमें आपको अपना नाम या अपनी डिटेल्स देनी होती है, राइट। सो बेसिकली एडिट टेक्स्ट का वही काम होता है, वो आपकी डिटेल्स लेने के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं इनको भी एक बार कि क्या है ये, है ना। तो हम हटा देते हैं इस बटन को, एक्चुअली हटा देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ओके। और इसको बंद कर देते हैं, पैलेट में चलते हैं और एडिट टेक्स्ट उठाते हैं, है ना। कहाँ गया, ओके ये, हाँ। सो एडिट टेक्स्ट आर आल्सो नोन एज प्लेन टेक्स्ट, ओके। जब आप यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे तो ये प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम लोग चूंकि कोड यूज करते हैं तो इसलिए एडिट टेक्स्ट के नाम से इसको ज्यादातर जानते हैं, ज्यादातर डेवलपर्स इसको एडिट टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। सो प्लेन टेक्स्ट आपने उठा लिया और साथ साथ एक बटन भी उठा लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बनाएंगे, ओके। सो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग चलते हैं ओनली, ओके स्प्लिट पे रहने देते हैं। ओके, सो थोड़ा सा एडिट टेक्स्ट के अंदर वही जैसे कॉन्स्टेंट्स वाली बात किया था, चलिए कॉन्स्टेंट सेट कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। हम चाहते हैं कि इसकी कॉन्स्टेंट्स भी सेट हो जाए एंड ओके। सो इसको और इसको पकड़ के हम एक दूसरे से चेन कर देते हैं, ओके।
चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग काम करते हैं कि इसको मार्जिन दे देते हैं कोई 100 की मार्जिन दे देते हैं, 100 dp की। ओके, सो या दिस लुक्स ओके। अच्छा, अभी एक चीज आप देखिएगा कि मैं इस एप्लीकेशन को अभी रन करूंगा, ठीक है, और इसकी आईडी को चेंज करके बटन 2 कर देते हैं। ओके, हाँ, तो अब इस एप्लीकेशन को मैं रन करूंगा। आप देखिएगा कि इसमें एक दिक्कत है, इसके यूआई के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं। ओके, सो सिंपल है, एडिट टेक्स्ट एक हमको दिख रहा है और हमको एक बटन दिख रहा है, ठीक है, पर जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं, हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वो नेम जाएगा नहीं, वो नेम के आगे से वो टाइप करना शुरू कर देगा, बिकॉज वो नेम वहां पे हार्ड कोडेड टेक्स्ट में लिखा हुआ है। पर हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो नेम वहां पे दिखाए, पर वो इस तरीके से रहे कि जब भी हम टाइप करें तो वो नेम वहां से चला जाए, हमारा सिर्फ टेक्स्ट टाइप हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको ये करना होगा कि जो एंड्रॉइड में टेक्स्ट हम लोग दे रहे हैं, टेक्स्ट को हटा के हम लोगों को यूज करना होगा हिंट का, HINT, हिंट। इसे देख रहे हैं, ये हल्का सा ग्रेइश हो गया है। अब इसका जो फायदा रहता है वो आपको अभी समझ में आएगा। ये देखिए, अब अगर मैंने जैसे मान लिया अपना नाम डाला उमर अली, देखिए बिल्कुल वो नेम वाला टेक्स्ट नहीं बॉदर किया हम लोगों को, हमारा नाम सिर्फ यहाँ पे टाइप हुआ, ठीक है। ओके, सो हमने क्या किया है कि हमने एक एडिट टेक्स्ट बना लिया है, हमने एक बटन बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की हमने जैसे बताया, हर एक व्यू की एक अपनी आईडी होनी चाहिए अगर उसको जावा में एक्सेस करना है, तो एडिट टेक्स्ट की भी अपनी आईडी है, ठीक है, पर ये आईडी कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं। तो नेम टेक्स्ट लिख देते हैं, नेम टेक्स्ट, ओके, रिफैक्टर कर देंगे इसको। अब हमको इसको जावा में जाके यूज करना है। नेम टेक्स्ट, ओके, और वापस वही चीज करेंगे जैसे बटन के साथ हम लोगों ने किया था। डॉट आईडी डॉट नेम टेक्स्ट, तो हमने नेम टेक्स्ट को उठा लिया वहां से। अब हमको क्या करना है कि ओके, फॉल्स अलार्म है, एक तरीके से उसको बिल्ड करेंगे एप्लीकेशन को, इट माइट बी ऑल राइट। नेम टेक्स्ट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट ट्राई करके देखते हैं एप्लीकेशन रन करके। या एप्लीकेशन इज रनिंग फाइन, हाँ एरर भी चली गई, ओके, सो फॉल्स अलार्म था, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो नेम टेक्स्ट, अब हमको क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा बनाना है कि हमें जब भी उसमें नेम डाला, जैसे मैंने अपना इसमें नेम डाला, जैसे उमर अली डाला, तो हम चाहते हैं कि नीचे हमको एक टोस्ट दिखे जो कि लिख के आए हेलो उमर अली, ओके। सो हम लोग ट्राई करके देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले क्या करेंगे, जो नेम टेक्स्ट को हमने उठाया है, तो जब उसमें किसी यूजर ने कुछ लिख दिया हो तो हमें उसका टेक्स्ट लेना होगा, तो उसका टेक्स्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नेम टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, हमको वो नेम मिल जाएगा, ठीक है। और हम उस नेम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे जहां पे डाउनलोडिंग फाइल हमने यूज किया था वहां पे हम लोग लिख सकते हैं हेलो और प्लस करके नेम डाल दिया वहां पे, ठीक है। चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। एक बटन का भी नाम चेंज कर देते हैं, इसको शो लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगे, या ऑल राइट। सो नेम है, अब नेम के अंदर चलिए हमने जैसे मान लिया अपना नाम डाल दिया उमर, ठीक, नीचे देखते हैं क्या आता है, नहीं है, ओके, हेलो करके आ रहा है, सो वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम। ओके, looks like there is an issue. Name text dot get text dot to string,
ओके, लेट्स जस्ट सी। अब यहाँ पे हम लोग लॉककैट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब आपको ये भी दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि हमारा नेम जो है वो नेम वेरिएबल में स्टोर्ड है, ठीक है, पर अगर नहीं हम लोग को मिल पा रहा है तो हम लोग बेसिकली लॉककैट यूज करके चेक कर सकते हैं क्या वो उसमें है भी कि नहीं। ओके, सो हम लोग नेम को प्रिंट करेंगे इसमें। ओके, चेक करते हैं इसको यहाँ पे लॉककैट में, या वहां से नेम पिक नहीं हो पा रहा है। लेट्स टाइप माय नेम। ओके, और हम लोग शो पे क्लिक करेंगे। या ओके, आई गेट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखिए क्या है, हम आपको बताते हैं। बेसिकली आपको नेम एडिट टेक्स्ट से तब लेना है व्हेन वंस यू क्लिक द बटन, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप उस पे गेट शो पे क्लिक करेंगे, जो भी शो बटन पे जब आपको क्लिक करना है तब आपको मेरा नेम लेना है, उसके टोस्ट दिखाने हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग को ऑन क्लिक लिसनर के अंदर उस चीज को डिक्लेयर करनी होगी, राइट। तो इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। चलिए हम लोग ट्राई करके देखते हैं उसको वापस। कंट्रोल एक्स यहाँ से किया, उस पर हम लोग गए, कंट्रोल वी यहाँ कर दिए, ठीक। सी, अब हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक। यहाँ पे उमर अली, हेलो उमर अली, देखा। सो बेसिकली आपको ऑन क्लिक लिसनर के अंदर उस वेरिएबल को डिफाइन करना है कि जो भी वैल्यू हम उठा रहे हैं वो जब बटन क्लिक होगा तब हम एडिट टेक्स्ट से उठाएंगे, ठीक है। ओके, सो हमारा एडिट टेक्स्ट एंड बटन भी क्लियर हो गया है। हम लोग बढ़ते हैं इंटेंट्स की तरफ, ठीक है। अब इंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बेसिकली बात क्या है कि जब आप अपने ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना पड़ता है कोई भी एक्टिविटी के लिए। चाहे अगर आप कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्या कहते हैं, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन बनाया है, तो अगर आपको अलग अलग डायरेक्टरीज में जाना है तो वो एक अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू आपको लेके जाता है, ठीक है। सो इसलिए हम लोगों को इंटेंट्स की जरूरत पड़ती है। चलिए इंटेंट्स को थोड़ा ट्राई करके हम लोग देखा जाए, है ना। सो जैसा कि मैंने बताया, इंटेंट्स जो होते हैं उनको यूज करने के लिए आपको एक से ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत होती है ना। तो इंटेंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम एक एक्टिविटी और बनाएंगे। तो हम लोग जाएंगे जावा वाले फोल्डर में, जीडीएससी टेस्ट में, और उसके बाद हम लोग एक न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक्टिविटी का नाम दे देते हैं, जैसे ओके इसका नाम हम लोग टेस्ट एक्टिविटी दे देते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग फिनिश क्लिक कर देते हैं। ओके, अब हम लोग चाहते क्या है कि जो हमने बटन बनाया था वहां पे, ये बटन जो हमने शो बनाया था, ठीक है, इस शो बटन को क्लिक करने पे क्या हो कि हम एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी में चले जाएं, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए सबसे पहले तो हमको ये करना होगा कि जितना स्नैक बार हमने बनाया हुआ था इसको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्नैक बार को कमेंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग अब आएंगे अपने एक्टिविटी टेस्ट के ऊपर। एक्टिविटी टेस्ट आप जैसे देख सकते हैं कि पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है एक्टिविटी टेस्ट में, ठीक है। तो हम लोग को यहीं से वर्क करना है, ठीक। सो अगर आपको एक्टिविटी टेस्ट में जाना है तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, इंटेंट क्लास का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैंने बताया कि इंटेंट आपको यूज करने हैं यहाँ पे, तो इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, एंड उसके बाद आपको, हाँ जैसे देखिए ऑल्ट एंड एंटर करके इंटेंट आपको इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको मेन एक्टिविटी, एक सेकेंड, sorry guys for interruption and let's continue. Okay, so इंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो इंटेंट हम लोग कहां से कहां भेजना है, आपको मेन एक्टिविटी से टेस्ट एक्टिविटी में भेजना है। तो हम लोग लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा
सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट दिस से, सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट दिस से आपको भेजना है उसको टेस्ट एक्टिविटी में, टेस्ट एक्टिविटी डॉट क्लास, राइट। ये इंटेंट आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटेंट चालू करने के लिए लिखना होगा स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। ये हो गया, इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ठीक, हमने जैसे कहा कि शो हमें क्लिक करने पे हमें दूसरी एक्टिविटी में चले जाना है। ठीक है, देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। देखिए हम लोग दूसरी एक्टिविटी में आ गए, दिस इज डिफरेंट एक्टिविटी। ठीक है, हम लोग बैक करेंगे तो हम लोग वापस अपनी एक्टिविटी में आ गए, है ना। तो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन के पेजेस चेंज होते हैं, राइट। उसके बाद चलिए आप एक फाइनल रैप अप करने से पहले हम लोग चाहते हैं एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपना नाम लिखें और जैसे ही हम लोग शो करें तो वो क्या हो कि वो हमारे दूसरी एक्टिविटी के अंदर दिखे, है ना। एक्टिविटी के अंदर जैसे हेलो हेलो उमर करके दिखे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टेस्ट एक्टिविटी में चलते हैं, वहां पे एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लिया हमने, इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं एज यूजुअल। ठीक है, एज यूजुअल इसको कंस्ट्रेंट कर दिया गया और हम लोग क्या करते हैं, इसको स्प्लिट मोड में ओपन कर लेते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट साइज इज एक्चुअली कॉल्ड टेक्स्ट साइज इन एंड्रॉइड। सो अगर इसको हम लोग कर देते हैं 22 HP। ओके, 22 HP इसका साइज रख दिया है। ठीक है, अब हमको ये करना है कि जब भी हम इस एक्टिविटी में आए तो हमें दिखाए हमारा हेलो करके नाम। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऑन क्लिक जब हो तो हमको सबसे पहले ये स्ट्रिंग नेम को अपने लेना है। हम लोग यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल/ हटा देते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम ले रहे हैं एडिट टेक्स्ट से। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना होगा कि इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, ये एक फंक्शन है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के अंदर आप डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। ये अलग अलग आईडी होती है जिससे आप डेटा अपना रिकवर कर सकते हैं, ये इंटेंट के थ्रू, है ना। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना नेम इसमें दे दिए। तो अब ये क्या कर रहा है कि एक की वैल्यू पेयर टाइप की चीज बन गई है। अब आप एक्स्ट्रा स्ट्रिंग नाम की की को एक्सेस करेंगे तो आपको वैल्यू में नेम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होने वाली है और एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ हमको क्या करना है कि जब भी ये इंटेंट हमें मिलेगा तो हमें क्या करना है, उससे नेम लेना है और हमें इस एडिट टेक्स्ट को, हाँ, हमें इस टेक्स्ट व्यू को सेट कर देना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज पहले कर लेते हैं यहाँ पे। ये भी ये अंडरलाइन जो रेड कलर की आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स अलार्म है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना काम पे फोकस करते हैं। ठीक है, सो हमको क्या करना है कि हमको अपनी स्ट्रिंग लेनी है वहां से ना। तो स्ट्रिंग जो हमको मिलेगी, मान लो स्ट्रिंग नेम के नाम से होगी, तो हमें क्या करना होगा, इसका फंक्शन है गेट इंटेंट। जो इंटेंट हमारे पास आएगा उसको हम लिसन करेंगे और ले लेंगे, डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और स्ट्रिंग का नाम क्या हमने दिया था, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, उसकी की जो दिया था, है ना। ठीक, फाइनली हमको क्या करना है, टेक्स्ट व्यू के अंदर उसको सेट कर देना है, सेट टेक्स्ट। और क्या नाम है, नेम से, है ना। ठीक है, सो फाइनली ये सेटअप हो गया है। चलिए आप ट्राई करके इसको देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। नेम में हम लोग डाल देते हैं उमर अली, उमर अली आ गया। तो चलिए अब बस इसको फाइनल टचेस देना बाकी है। इसको लिख लेंगे हम लोग हेलो नेम, उमर अली एंड शो।
फाइनल टचेस कंप्लीट हो गए और ये आपका एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन बन गया जो कि आप बना सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं खुद भी। और या दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन और मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर हम शायद वापस कंटिन्यू करेंगे आगे अगर हमें मौका मिला तो। सो yeah, thank you everyone. So Ahtisham, are you there on this call? Farhan, Ahtisham, anyone? Moshir? Hello. Yes. Yeah. So the session has concluded. So you can give your final speeches. Thank you so much for your time, people. Thank you very much, Shumar, for giving your precious time to us and also for our team members. So, Mubashir, continue. Okay, guys. If you have any doubt related query, you can ask in the chat box or we have a WhatsApp group also. You can sort it there. Thank you so much, everyone. Okay. You can now leave.